कल हम लोग आए हुए हैं क्रेन ट्रेनिंग के लिए। सो आगे आपको दिखला देते हैं। सारे जो स्टूडेंट्स हैं इस जगह पे हैं और भाई लोग अभी उधर हैं। सो ठीक है आओ इधर आओ। सो गाइस दिखलाते हैं आपको कैसे मतलब क्या होता है उसमें, सेफ्टी क्या होता है, रूल्स मतलब कैसे वर्क साइट पे सेफ्टी में क्रेन से वर्क कराएंगे वर्करों को, इस टाइप में देखना है क्या पोजीशन होता है, ये सब चेक करना है और इसके बारे में हम लोग को पता रखना होना चाहिए, इसलिए सर लोग लेकर आए हुए हैं। सो बच्चे लोग अभी फ़िलहाल आगे चल रहे हैं, देख सकते हैं मतलब आगे हैं। सो आगे आपको दिखलाते हैं क्रेन यहाँ पे है और भाईजान लोग देख सकते हैं। ग्रुप में डाल देना। फिक्स क्रेन जो होता है या फिर स्टेशनरी क्रेन से बोलते हैं, जो कि फिक्स होता है, जैसे टावर क्रेन हो गया या फिर वॉल क्रेन हो गया, और भी गैंट्री वगैरह जो होता है वो फिक्स क्रेन होता है। मोबाइल क्रेन में भी दो कैटेगरी होता है, एक होता है जो चेन के ऊपर चलता है ना, जिसे क्राउलर बोलते हैं, और यह है टायर माउंटेड क्रेन, है ना, टीएमसी भी इसको बोला जाता है, टायर माउंटेड, यानी टायर के ऊपर में यह है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए उसको हम लोग मोबाइल क्रेन बोलते हैं। अब आगे चलिए, एक तरफ यहां से शुरू करते हैं आगे से। ये देखिए टेलीस्कोपिक बूम बोलते हैं इसको, ये आगे पीछे रिट्रैक्ट होता है, आगे जाएगा पीछे जाएगा, ठीक है, जितना आगे जाएगा उतना ही कम लोड उसका कम होता चला जाएगा। आगे बढ़िए, ये था बूम में बाहर निकलिएगा। देख रहे हैं मोबाइल ये सकते हैं किस तरह का मतलब काम करता है बूम, देख सकते हैं हम लोग कहाँ बूम निकला देखिए ये बूम ये बूम बाहर निकलता है, बूम पीछे भागो 2.5 मीटर का दूरी। इसको भैया बताएं इसको बता दीजिए। इसको बोलते हैं हुक, इसमें लैश लगा होता है, इसमें नहीं है, ये सेफ्टी का सर उसमें लगा है, उसमें लगा है लैश भी बोलते हैं इसको, इसमें नहीं है, उसमें लगा हुआ है, देख लीजिएगा लगा हुआ है। वैसे यहाँ पर इंडिया में हम लोग अलाउ कर देते हैं, लेकिन गल्फ में ये अलाउ नहीं है, उसको लगाना ही पड़ेगा, बिना लगाए हुए हम लोग अलाउ कर। हाँ, सेफ्टी की नहीं समझिए, इसको बोलते हैं मल्टी स्टैंड स्टील वायर, है ना, जिसमें लिपटाता है ना उसको शिप बोलते हैं, शिप। इसमें ऊपर लगा हुआ है, तो देखिए उधर किनारे देख रहा होता है, उसमें दिख रहा है, जो तब लास्ट में दिख रहा ना। शेप में हम लोग को एक ही चीज, सेफ्टी वालों को सिर्फ एक ही चीज है कि एक के ऊपर एक नहीं चलना चाहिए। शेप में देखिएगा ड्रम, उसको ड्रम भी बोलते ना, हो ड्रम भी उसको कहा जाता है, जो कि साइड से एक के ऊपर एक नहीं लपटना चाहिए, बस नहीं हम लोग को सेफ्टी इसमें देखना है, ठीक है। ये आ गया। एक और चीज, जितना ही आगे से लोड उठाएंगे ना उतना ही कम लोड उठाना है, कैपेसिटी कम होता जाएगा। जितना इसको बूम बड़ा कीजिएगा उसका लोड उठाने का कैपेसिटी कम होता जाएगा, जितना ही अंदर रहेगा उतना ही कैपेसिटी ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये चूंकि हाइड्रा है, तो हाइड्रा में आउट रिगर होता है क्या? उसमें नहीं होता है, हाइड्रा में नहीं होता है ना, क्योंकि इसमें है कि लोड हम लोग उठा करके लेके चल सकते हैं, तो उसका सारा लोड ये जो दोनों ये जो है ना, दोनों टायर, चारों टायर दोनों तरफ 14 टन मैक्सिमम 12 टन है इसका, 12 टन उठाने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। 12 टन का लोड उठाना है तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसमें सब लिखा रहता है। 6 टन का लोड इसको इस पर उठा सकते हैं और ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा निकलेगा छोटा करना पड़ेगा। लोड ज्यादा उठाने के लिए इसको छोटा करना पड़ेगा या फिर इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको क्या चेक करना है, कोई भी हाइड्रोलिक लीकेज नहीं होना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोलिक जो है ना उसमें कहीं से लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए, टायर का हवा चारों तरफ बराबर होना चाहिए। इसमें हाइड्रा की आप बात कर रहे हो, ऑपरेटर का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट पता नहीं है क्या, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट इंडिया में अपना नहीं चलता है, लेकिन गल्फ में हर क्रेन का, हर इक्विपमेंट का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होता है ना। साल भर 6 महीना, किसी में 3 महीना का भी होता है। जिस इक्विपमेंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है उसका 3 महीना पे ही कंपनी करा देती है, उसमें खराब होने का ज्यादा चांस होता है, ठीक है। एरिया जो है स्विंग एरिया जिसे होता है उसको, उससे कम से कम 2.5 मीटर आगे तक वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन समझ रहे हैं आप लोग? सॉफ्ट वेरिफिकेशन कर दिए या फिर हार्ड वेरिफिकेशन क्यों करेंगे, अपने हिसाब से सॉफ्ट वेरिफिकेशन कर दिया जाता है। लेकिन इसको अगर लेकर के चलते हैं हम लोग तो इसके साथ वेरिफिकेशन कैसे कीजिएगा, ये तो उठा करके एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं, इधर ट्रेवल करते हैं ना, तो उसके साथ फ्लैगमैन होता है, 2 फ्लैगमैन जानते हैं आप लोग?
जिसको बैंक्समैन भी कहा जाता है। एक आगे रहेगा हाँ कंट्रोल करने के लिए, एक आदमी पीछे रहता है। हो सकता है रोड पे चल रही है, पीछे से कोई गाड़ी होती होगी, उसको कंट्रोल करेगा, उसको गाइड करेगा। आगे से जो गाड़ी आती है उसको गाइड करेगा। ठीक है, और इस तरह से इसका ये देखिए, कभी भी काम करते वक्त इसको इस पे ध्यान देना है, इसको हुक क्लच बोलते हैं। ध्यान देना है, कहीं कटा पिटा नहीं है, ठीक है। और ये बूम है, जितना निकलेगा उतना कैपेसिटी कम होता जाएगा। हाँ सर, पीछे का नहीं दिख रहा है, इस पे ध्यान देना है कि वायर चढ़ा ना हो, ठीक है। अरे ये तो उसको लाइन वहाँ है, वहाँ पे चल रहा है ऊपर तरफ निकलेगा बोल ना हम ये क्रेन में ये सीखेंगे। हाँ, बड़ा वाला में 4 गो रहता है, ठीक है। और ये अपना सिलेंडर का ये बूम उठेगा, हाइट होगा, और ये बूम रस्सा का है, ठीक है। रोप डाउन होगा, अप होगा, और ये अपना बूम निकलेगा बाहर और अंदर होगा, ठीक है। आपको बंद हो जाएगा, कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। वही कंट्रोलर है मेरा। उठ नहीं जाए इसे लोग बैलेंस करने के लिए काउंटर वेट इसमें भी है, उसमें भी होता है काउंटर। हाँ उसी वही चीज है, तो ये फिक्स्ड है। पावर कम में हम लोग जरूरत के हिसाब से बाहर ले घटाते रहते हैं। अरे भाई कोई चीज उठाइएगा, बैलेंस बनाने होता है ना, उसी तरह बैलेंस बनाने के लिए काउंटर वेट कहा जाता है। जितना वेट उठा रहे हैं उधर उससे ज्यादा वेट इधर होना चाहिए, ताकि वेट को बर्दाश्त करेगा, नहीं तो पता लगा मुखड़िए गिर जाएगा। भोजपुरी में समझिए, इसी से वो सामने में दिखेगा। हाँ पीछे दिखेगा, इसमें घड़ी भी लगा रहता है कहीं में। कहीं में देखेंगे आप लोग, घड़ी लगा होता है। घड़ी मतलब कांटा, तो इंडिकेट करेगा डायरेक्ट बाहर से। ड्राइवर को यहाँ पर लगा होता है सेफ लोड इंडिकेटर। यहाँ पर चुके यहाँ बहुत ज्यादा अभी भी लगा बताए ना, और इसको शिप SHEEV। मतलब कैसे फॉल्ट होगा? फॉल्ट होगा तो आपको दिखेगा नहीं, एब्रेजन होगा, टूटा कटा हुआ रहेगा, वही ना फॉल्ट है, वो तो दिख जाएगा आँख से। हाँ लोड इंडिकेटर जैसे उठा रहे हैं ना लोड, तो ये इंडिकेट करता है, यहाँ पे लगा रहता है, या फिर वहाँ पर डिस्प्ले में होता है, डिस्प्ले में दिखाता है आपको। अरे बाहर से जब लगा रहेगा ना तो वो देखें, नहीं तो आप अंदर से देखिए ना, आपको फंक्शन ये हो गया लैच, उसका लैच यहाँ पे निकाल दिया है। वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आपको मिलेगा नहीं, ये ऐसे खुला हुआ मिलेगा, ये सॉफ्ट हो जाता है कभी-कभी, स्प्रिंग लगा होता है, तो बताइएगा ना खींच करके निकालेगा, दूसरे स्प्रिंग लाके लगा देगा, या इसी स्प्रिंग को कोई सब क्लास से पकड़ के टाइट कर देता है, सब करने लगता है। बस ये फंसाइएगा, कोई चीज नहीं निकलेगा, नहीं लोड पाएगा। तो इस पूरे को ब्लॉक बोलते हैं, पूरे जो है इसको ब्लॉक बोलता है। मल्टी स्टैंड स्टील वायर जिसे बोलते हैं, जिसको हम लोग सीलिंग भी बोल सकते हैं। इसको हाँ पूरा वायर ऑफ सीलिंग भी इसको बोलते हैं, वायर ऑफ सीलिंग। आप लोग जो इसमें लेते हैं ना हम लोग लाइफ लाइन भी इसी तरह का वायर का बनता है, ठीक है। आगे बढ़िए। यहाँ पे सर हुक अलग से लगाना पड़ेगा, हाँ वही वाला हुक यहाँ पे लगा सकते हैं। वैसे नॉर्मली उसको निकालता नहीं है, वो तो फिक्स ब्लॉक के साथ है, उसके लिए अलग आता है। देखो उसमें लगा हुआ है, उसमें अलग लगा हुआ है, ठीक है। रुको वो स्लिंग लगा। ये हो गया आउट ट्रिगर, सब मतलब इसी में ये हो गया आउट ट्रिगर। इसमें दो ही आउट ट्रिगर होता है, इसको फिक्स आउट ट्रिगर बोलते हैं। ये फिक्स है, ये आगे नहीं बढ़ता है। और सब क्रेन में जो होता है ना, उसमें आगे बढ़ने वाला होता है, इसे बाहर की तरफ निकलेगा। हाइड्रोलिक, ये भी हाइड्रोलिक ही है। हाइड्रोलिक मतलब प्रेशर में। हाँ ये फ्लैगमैन का एरिया होता है। फ्लैगमैन बैंक्समैन जो होता है ना, गाड़ी ट्रैवल कर रही है तो फ्लैगमैन बैंक्समैन यहाँ पे खड़ा रहता है, यहाँ पे फ्लैग लेकर के। हाँ यहाँ खड़ा रहेगा, पकड़ा रहेगा जनता को। हाँ इशारा कर चुका। सामने से ये है ऑपरेटर भी है, बगल से गाड़ी उड़ी काउंटर वेट। ये हो गया आपका काउंटर वेट, जो कि वजन जो उठाते हैं तो क्रेन टॉपल नहीं करे, मुखड़िए गिरे नहीं, मुखड़िए समझ लीजिए, गिरे नहीं। इसको वेट को मेंटेन करने के लिए इसको काउंटर वेट किया जाता है। जो भी लगा होगा वो तो आया ऑपरेटर ही करता है नॉर्मली, आप तो उसको है नहीं। आपने भाई ऑपरेटर चेक करके लगा देगा। हमेशा ये सब चीज ऑपरेटर के केबिन के पास से लगता है, इधर उधर नहीं लगता है।
इसका। हाँ कैसे सेफ लोड इंडिकेटर यहीं पर लगा होता है, ये फंक्शन करता है। वो लीवर है, लीवर में ऊपर दाहिने बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे करने का उसी से होता है। ये गाड़ी से केबिन में हमको क्या क्या देखना होता है? सेफ लोड इंडिकेटर हम लोग देखेंगे फंक्शनिंग है कि नहीं। दिखाइए सर। ये सब सेफ लोड इंडिकेटर हर कहीं भी जाइएगा इसी कलर का मिलेगा, ऐसा ही मिलता है। बहुत सा डिजाइन फर्क हो जाएगा, लेकिन क्या देखना है सर? इंडिकेटर सही काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा कि सर आप लोग को बतलाएं क्या क्या चीज़ के नाम के बारे में, सो आप लोग देख ही लिए। और पूरा हमको इतना डिटेल पता नहीं है, मतलब बता देता, लेकिन ऑपरेटर साहब ने बोला होगा तो मैनेज कीजिएगा, और अपना आवाज़ शोर हुआ है सो मैनेज कीजिएगा, तो ठीक है गाइस। सो आप लोगों ने जैसे कि सर के में सुना होगा, और वहाँ से लेकर जो नेम सब है सबके बारे में सर ने बताया। और इसका जो काम होता है ना, जैसे कि मैक्सिमम 12 से, जैसे कि मान लीजिए ना कि यहाँ पे जैसे है तो ये 10 टन 14 टन और 6 टन के बूम्स जाएगी ना, वो आगे आप देख सकते हैं उसको, आगे के वाले के ऊपर वाले को बूम्स करते जितनी आगे जाएगी उतनी वेट कम उठाती जाएगी। तो अभी सर दूसरे टीम को समझा रहे हैं, जितनी आगे जाती रहेगी बूम्स और उतनी वेट कम उठाती रहेगी। सो आपको आगे दिखाते हैं, ठीक है। आप लोग ने समझ ही किया होगा जैसे कि ये कंट्रोल है, हाइड्रोलिक कंट्रोल, और वहाँ पे जो है इनके होता है जैसे इनके वेट कितना ज़्यादा ओवरलोड हो गया है, कम लोड हो गया है, उसके लिए है। सो ये सब ना हाइड्रोलिक कंट्रोल, जैसे आगे बूम्स को करना, पीछे करना, उठाना, ये सब कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और इस पर ना ये नहीं होता है, आउट रिगर जो होता है ना इसमें नहीं होता है। और इसमें जो इसकी जो सामानें होती है जैसे बेल्ट हो गया, ये सब हुक में लगाने के लिए वो सब इसमें रखा रहता है। और इसमें आउट रिगर नहीं होता है, इसमें जो होता है टायर से ही होता है कंट्रोल। और इस टायर से बोले तो रखा जाता है वज़न, टायर का जो वेट है, हवा है, इक्वल होना चाहिए। इसमें आउट रिगर नहीं होता है क्योंकि ज़्यादा वेट नहीं हो जाती, 10 टन 12 टन हाईएस्ट मैक्सिमम उठाती है। नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है कि हम बता रहे हैं, हम इस लाइन पे जा चुके हैं, हम ऑलरेडी, मेरे साथ भी कुछ हुआ है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग का हैंडलिंग साइड लीकेज किया था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको भी ओके कर देते हैं। देखने आता नहीं है वहाँ पे वर्किंग साइड पे, लेकिन इस चीज को चारों में टायर का मस्ट प्रेशर कितना रहता है? टायर का प्रेशर कितना रहना चाहिए? प्रेशर ग्रीन पे रहता है भाई, हवा डलाता है तो ग्रीन पे। टायर का प्रेशर टायर पे लिखा भी होता है ना, किसी का कम और गाड़ी का अलग अलग स्पेसिफिक होता है। एक और सर बता रहे थे ना कि और गाड़ी का टायर का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से तो परमिट देखना है, और परमिट देखने के बाद ये भी वेरीफाई करना है कि जो लिफ्टिंग हो रहा है उसका रेडियस जो होता है, अब जैसे क्रेन का रेडियस, ये रेडियस कैसे होगा, इसका जो एपी होता है ना बीच सेंटर से लेकर के, और जो हुक होता है, हुक ब्लॉक जहाँ ड्रॉप हो रहा है वहाँ तक के दूरी 360 डिग्री को बैरिकेड करना। तो उस रेडियस को बढ़ाओ घटाओ में ना उसका कैपेसिटी घटता बढ़ता है, तो उसके हिसाब से देखना है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ से माल उठाना है, कोई माल क्रिटिकल में जाकर के मान लीजिए प्रेशर में आकर के ऑपरेटर ज़्यादा से उठा रहा है तो वो हो जाएगा, मतलब अनसेफ में आ जाएगा, तो अनसेफ में आ जाएगा तो उसको भी देखना पड़ता है, उसको भी इंस्पेक्शन करना पड़ता है कि हाँ वो अनसेफ में ना काम करे। अगर वैसा जरूरत है तो आप एक काम कीजिए, समेट लीजिए, उसका आउटिंग अंदर करा के फिर आगे पीछे करा कर। कॉमन हैजार्ड क्या हो सकता है? इसके कितना बताए थे सर जो वो इसका कॉमन हैजार्ड मैक्सिमम जो हरदम होता है, अरे जो होता है कॉमन उसी को कहते हैं। कॉमन देखिए हैजार्ड तो नहीं होता, लेकिन कॉमनली एक प्रॉब्लम इसमें ज़्यादातर होता रहता है, जो हाइड्रोलिक जितना भी इसका ये पाइप्स है वो चेक करना पड़ता है, उसमें लीकेज आता है, और उसी की वजह से ना मान लीजिए कभी सिस्टम फेलियर हो गया, वही एक कॉमन हैजार्ड है। ज़्यादातर सस्पेंडेड अपलोड ना हो जाए कॉमन हैजार्ड। हाइड्रोलिक पंप जो है ना, अगर वो लीकेज हो रहा है तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जितना कुछ है हाइड्रोलिक पे डिपेंड है। मान लीजिए वो तो देख लीजिए, लेकिन आपको जो डैमेज, जैसे में उसमें जो टूल्स एंड टैकल्स यूज होते हैं लिफ्टिंग करने, उसको भी तो आपको चेक करना है। बिल्कुल उसका कलर कोडिंग चेक करना है, प्लस उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट चेक करना है। उसके बाद से उसका देखना है कि वो डैमेज है कि नहीं, कंडीशन में है कि नहीं, उसको पूरा आपको जांच करना है। एक बात आपको बता दे रहा हूँ, वो ऑलरेडी सुपरवाइजर से वेरीफाइड होके आता है, ये भी आप जानते हैं, लेकिन आपको भी इंस्पेक्शन करना है, ये मस्ट है, बात सही आप बोल रहे हैं, लेकिन वो ऑलरेडी वेरीफाई होके आता है। ये भी होता है कि मान लीजिए कलर कोडिंग किए एक्सपायर होने वाला है, तो उसको आप जांच कीजिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कितना देख करके उसको समय से पहले आपको इसको भी देखना चाहिए। देखना चाहिए, देखना है, उसको देखना चाहिए, देखना है। कलर कोडिंग का टायर नियर एक्सपायरी में होगा तो उसको चेंज करा करके फिर इंस्पेक्शन करा करके और फिर उस पे ग्रीन टैग लगाइए। ग्रीन टैग नहीं, अलग अलग मंथ के हिसाब से अलग अलग जैसा उस क्रेन का
तो उसके हिसाब से उसको कलर कोडिंग कर देना। अगर वो आपको रेड डालना है, अगर खतरा है उसमें, तो रेड आप डाल दीजिए। अलाउ नहीं है, सीधा अलाउ ना रेड टैग पहले उसका जांच तो करो कि उसमें क्या खराबी है, तब ना रेड टैग डालोगे। मतलब होता है स्टॉप द वर्क हो जाएगा रेड टैग। काम करो ना, हमें भी क्या है, चलो हाथ लगाते हैं, क्या सर क्या ही कर रहा है सर, सरकार बना दिया है सर। बच्चे लोग जा रहे हैं और भाई लोग अभी यहाँ पे हैं भाई खड़े हुए। सो और जितने सारे स्टूडेंट हैं सब चले गए हैं और दोस्त लोग यहाँ पे है। सो गाइस ख़त्म करते हैं ब्लॉग। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आवाज़ का जो है थोड़ा इशू हुआ होगा क्योंकि यार भीड़ थी और उतना अच्छे से बना भी नहीं पाया था, तो माफ़ कीजिएगा। और